हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी खबर रहता है, न्यूज़ रहता है, वैकेंसी हो गया, चाहे जो भी अपडेट आता रहता है, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताता रहता हूं। और हमारे चैनल पर यही सब न्यूज़ आता है और शेयर करता रहता हूं। और इसी तरह से आप लोग रेलवे से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, न्यू अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी इधर ग्रुप डी के वैकेंसी के ज़्यादा अपडेट आ रहा है और जो भी अपडेट आता है वो मैं आप सबसे शेयर करता रहता हूं और बताता रहता हूं। तो दोस्तों एक बात और है, और इससे पहले भी ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में बता दिया था, कितना वैकेंसी आया है, इस तरह से तैयारी करिए, ये सब बुक पढ़िए, तो 4-5 महीने में आपका कंपटीशन, जो भी एग्ज़ाम कंपटीशन है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पहला कदम रखते ही बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं और वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाते हैं मिस्टेक के कारण। वो क्या मिस्टेक करते हैं, और इससे पहले भी 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकला था, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती किए थे। छोटा मोटा गलती के कारण उनका फार्म रिजेक्ट हो गया था। तो ये चीज़ ना हो पाए, इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप सबको बता रहा हूँ कि इससे पहले बहुत सारे लगभग 70,000 ग्रुप डी का फार्म रिजेक्ट हुआ था। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे, थोड़ा बहुत मिस्टेक के कारण उनका फार्म अप्लाई हो गया था और एग्ज़ाम देने से वंचित हो गए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उनका जो सपना था वहीं पे टूट गया और अधूरा रह गया कि हाँ ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे और ग्रुप डी में जाएंगे। तो दोस्तों इस बार बिल्कुल भी कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले आप सबको बता देते हैं। और ग्रुप डी का जो फार्म है अभी 23 जनवरी से ऑनलाइन भरना चालू हो जाएगा। तो उससे पहले सोचे कि अपने भाई लोग को बता देते हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि इससे पहले वाला गलती हमारे भाई लोग ना कर पाए। तो कुछ डिटेल मांगा जाता है, जैसे आप कभी फार्म अप्लाई किए होंगे चाहे करेंगे, तो आपके साथ आपके पास कुछ डिटेल मांगेगा। जो भी उसमें क्वालिफ़िकेशन पूछा गया है, जो भी उसमें फ़ोटो, ये सब जो भी चीज़ है वो मांगता है। और वो ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन था तो फार्म पे भर के चिपका के भेज देते थे, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया। जो भी साइन करने का हो गया, तो साइन करना भी बहुत ज़रूरी है और एक ही साइन होना चाहिए। ये नहीं कि अभी फार्म भरते समय इस तरह से साइन किए, फिर जब आपका रिजल्ट हो गया, वेरिफिकेशन हुआ, तो उस टाइम दूसरा साइन कर दिए। तो इसी चीज़ में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो यही सब चीज़ के बचाव के लिए कुछ कुछ पॉइंट है वो मैं नोट किया हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप फार्म अप्लाई करिएगा तो ये सब चीज़ उस टाइम ज़रूर एकदम अपडेट रहना ज़रूरी है। अगर नहीं रहता है तो फिर भविष्य में जब इसका एडमिट कार्ड आएगा ग्रुप डी का, तो उस टाइम आपके साथ दिक्कत हो सकता है, हो सके एडमिट कार्ड आ भी ना सके और आप एग्ज़ाम दे भी ना सकें। तो यही सब गलती ना हो पाए उसके लिए मैं आप सबको कुछ बता देता हूँ। इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत पर पानी ना फिरे, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप सबको बता देते हैं। जैसे आप फार्म अप्लाई करिएगा और इसका अप्लाई करने का डेट फिक्स हो गया है 23 जनवरी 2025 से फार्म
चालू हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, और 22 फरवरी 2025 तक इसका वैलिड है भरने के लिए। तो 1 महीने के अंदर 1 महीना का टाइम दिया गया है, आप उसके बीच में कभी भी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उस दौरान खुले रहने दो, खोल दो। जब अप्लाई करने जाइएगा तो क्या क्या चीज़ आपसे खोजेगा, कहीं भी साइबर कैफ़े में चाहे खुद अगर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ खोजा जाता है, और ये सब चीज़ बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। तो पहला नंबर है ईमेल आईडी। जब भी आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करिएगा तो ईमेल आईडी ज़रूर आपसे पूछेगा। आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक ईमेल आईडी उधर दे दिए तो दूसरा ईमेल आईडी उधर दे दिए और तीसरा ईमेल आईडी बैंक में दे दिए। तो ऐसा नहीं होने का। जो भी ईमेल आईडी आप ग्रुप डी में जमा करते हैं वो बिल्कुल चालू होना चाहिए, और वो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। मोबाइल नंबर ये सब उससे अपडेट होना चाहिए। और मोबाइल नंबर भी खोजता है, उसमें दूसरा नंबर में मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है, और वो आपके नाम से होना ज़रूरी है। ये नहीं कि दूसरा का, भैया का, चाचा का, मम्मी का मोबाइल नंबर दे दिए तो चल गया। मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है कि जब आप मोबाइल नंबर दीजिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके मैसेज के थ्रू चाहे ईमेल आईडी के थ्रू आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा जब, तो आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, और जो आपका ईमेल आईडी है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि ईमेल आईडी अभी दे दिए फिर जब वहाँ जब ज्वाइनिंग के समय में पूछा तो भुला गए, तो ऐसा नहीं होने का। जो भी चीज़ देते हैं एकदम परफेक्ट दीजिए। और जो भी चीज़ देते हैं, एक जैसे फार्म अप्लाई करने गए तो जैसे ईमेल आईडी दिए, मोबाइल नंबर दिए, जो जो चीज़ देते हैं एक डायरी में चाहे कॉपी में लिख दीजिए कि हाँ ये ईमेल आईडी दिए और इसका पासवर्ड ये है। ये सब पूरा याद रहना चाहिए। और आधार कार्ड, आधार नंबर होना ज़रूरी है। आधार नंबर में जो आप मोबाइल नंबर दीजिएगा वो अपडेट होना ज़रूरी है, वेरीफाई होना उससे ज़रूरी है। ये नहीं कि मोबाइल नंबर दूसरा है और आधार कार्ड का नंबर दूसरा है मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर आप देते हैं उसी से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चौथा नंबर में पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे मैं टोपी लगा रखा हूँ और टोपी वाला फ़ोटो ऐसे खिंचा के हीरो जैसा खिंचा के अपना उसमें दे दिए, तो ऐसा ये भी बहुत गलती है। और चश्मा लगा के, टोपी लगा के फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचा के अप्लाई कर दिए, तो ये बहुत बड़ा गलती है। ऐसा नहीं होने का। ना ही टोपी, जब पासपोर्ट साइज फ़ोटो देते हैं वो भी एकदम करेंट होना चाहिए। जैसे अभी का है तो अभी कहीं 50-60 फ़ोटो खिंचवा लीजिए, और ये अभी पिछले जब तक आपका ग्रुप डी का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तो वही फ़ोटो उसमें लगाते रहिए। ये नहीं कि अभी का 5 साल पहले वाला फ़ोटो दे दिए, फिर जब वहाँ खोजा तो अभी वाला फ़ोटो खिंचा के दे दिए, तो इसमें दिक्कत होता है। और जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम बोला जाएगा कि आपका फ़ोटो मैच नहीं करता है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी फ़ोटो, अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटो देते हैं तो टोपी, चश्मा एकदम बिल्कुल भी पहन के मत खिंचवाइए, और सादा फ़ोटो रहना चाहिए। टोपी हटा के, चश्मा हटा के पासपोर्ट साइज करेंट वाला दीजिए। ये तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया। और 10th 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट होना ज़रूरी है। और डेट ऑफ बर्थ, जैसे 10वीं का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, ये बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये नहीं कि 10वीं में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें भी दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए 10वीं और आधार कार्ड और जो ITI का सर्टिफिकेट देंगे, तीनों का डेट ऑफ बर्थ एकदम मैच होना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, जैसे आपका ITI का सर्टिफिकेट है उसमें दूसरा डेट ऑफ बर्थ है और 10वीं में दूसरा है, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। आपका फार्म इसमें भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जो भी सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे आधार कार्ड का दिए, चाहे
ये 10वीं पास का मार्कशीट दिए फ़ोटो जेरॉक्स करा के, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। धुंधला नहीं चलेगा। धुंधला अगर रहेगा तो फिर उसमें भी दिक्कत होगा। और जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट विकलांग है तो विकलांग वाला सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। विकलांग हो गया तो वो सर्टिफिकेट भी अपडेट करा के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 साल पहले 5 साल पहले वाला विकलांग वाला सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जमा कर दिए और जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो उस टाइम फिर दिक्कत करेगा। उस टाइम अपडेट वाला मांगेगा कि अपडेट करा के लाइए। दोस्तों अभी 3-4 दिन हैं। 3-4 दिन में आप ये सब जो भी आपका मूल निवास हो गया, जाति का हो गया, जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी में आते हैं, जो SC ST में आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है और मूल निवास प्रमाण पत्र ये सब होना ज़रूरी है। और ये जैसे कोई ब्लॉक से बना के दे दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो अनुमंडल है वहाँ से होना ज़रूरी है। ये नहीं कि ब्लॉक से बना के दे दिए, जाति आय निवास ये सब बना के दे दिए तो फिर जब ज्वाइनिंग करिएगा, जब वेरिफिकेशन होगा फिर उस टाइम दिक्कत होगा। तो जो निवास का है, चाहे जाति का है, चाहे आय का है, तो ये सब तीनों जो सर्टिफिकेट है वो अभी अपडेट करा लीजिए। और ये जो अभी करा लेते हैं तो अभी 1-2 साल तक इसको छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना जो भी सर्टिफिकेट है पूरा अपडेट होना चाहिए। जैसे 10वीं का हो गया, चाहे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड भी अपडेट होना ज़रूरी है। काहे कि मोबाइल नंबर पहले कुछ और दिए और अभी का मोबाइल नंबर कुछ और है। और फ़ोटो भी उसमें अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड में। जो भी चीज़ पुराना है उसको अपडेट करा लीजिए। जैसे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी का पासवर्ड ये सब ज़रूर याद करके रखिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर तो एकदम सब जैसे आधार कार्ड में हो गया, चाहे ईमेल आईडी में भी मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो जो एक मोबाइल नंबर है वो सभी में अपडेट होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ जितना चीज़ भी मैं आप सबको बताया, 6-7-8 पॉइंट मैं आप सबको बताया, 8 पॉइंट में जैसे निवास का हो गया, जाति का हो गया, आय का हो गया, तो ये तीनों सर्टिफिकेट, तीनों प्रमाण पत्र एकदम अभी तुरंत बना के ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन सब चीज़ बनता है, ये नहीं कि ऑफलाइन बनता है। जो भी अगर आज अप्लाई करते हैं तो कल परसों कर 2-3 दिन में आपको बन के रेडी हो जाएगा। तो ये सब तुरंत बनवा लीजिए और अपडेट करा लीजिए। और जब भी फार्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो एकदम अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अप्लाई करिए। ये नहीं कि जब अप्लाई किए फिर बाद में आपका फार्म रिजेक्ट हो गया तो सारा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और एक चीज़ और आप सबको बता देते हैं, जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे अभी जो सिग्नेचर किए और पहले भी, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और सभी पूरा जैसे अभी किए तो ये पूरा अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है तो यही सिग्नेचर आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा। तो जो भी सिग्नेचर करते हैं, चाहे ईमेल आईडी देते हैं, इसका पासवर्ड और जो ईमेल आईडी देते हैं उसको एक नोट में कॉपी में लिख लीजिए। और जो भी सिग्नेचर करते हैं किस तरह से करते हैं ये मैच होना ज़रूरी है। जैसे अभी सिग्नेचर यहाँ पे किए, फिर जब वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम ये मैच होना ज़रूरी है। अगर नहीं मैच करता है तो फिर वहाँ से आपको कैंसिल हो सकता है और ग्रुप डी से बाहर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए जब भी फार्म अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़, इतना जो 8-9 पॉइंट मैं आप सबको बताया, एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रख के करिएगा ताकि आगे भी इससे आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और जो भी ग्रुप डी का फार्म अप्लाई करते हैं तो शुरुआत यहीं से होता है। फार्म अप्लाई करते हैं, फिर फार्म अच्छी तरह से चला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता है तो फिर आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। फिर एग्ज़ाम में पास होते हैं तो फिर पीटी के लिए बुलाया जाएगा, पीटी में पास होते हैं तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह से आगे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। अगर शुरू में ही गलती कर दीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा।
तो इसीलिए दोस्तों जो भी ग्रुप डी का फार्म था अभी तो अप्लाई चालू नहीं हुआ है, 23 जनवरी से चालू होगा। उससे पहले मैं आप सबको ये सब जो भी पॉइंट था मैं आप सबको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए अगर कुछ और पूछने का रहा तो पूछिएगा, फिर मैं कमेंट के ज़रिए आप सबको बता दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।